अली आपकी आज की ट्रेनर। आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए लेसन बनाइए, तो आज हम यही सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि एक सेंटेंस में क्या अलग अलग चीजें होती है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह वगैरह। तो चलिए बढ़ते हैं और पहले सेंटेंस की तरफ। अरमान इज अ वेरी नाइस मैन। अरमान इज अ वेरी नाइस मैन यानी अरमान बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है। तो इसमें अरमान जो है हमारा नाउन है क्योंकि किसी का नाम है। इज एक वर्ब है यानी कि क्रिया है क्योंकि वो एक चीज बता रहा है किसी के बारे में। ए एक आर्टिकल या डिटर्मिनर है। वेरी एक एडवर्ब है यानी कि वो किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। नाइस एक एडजेक्टिव है यानी कि क्वालिटी बता रहा है किसके बारे में, अरमान के बारे में। मैन यानी कि वो आदमी है, तो मैन भी एक नाउन है। आई होप ये क्लियर था। तो इसको थोड़ा और डिटेल में एक एक करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला जो है नाउन यानी कि संज्ञा। तो नाउन क्या होता है? नाउन बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि किसी का नाम, जैसे कि एली। अगला है प्लेस यानी किसी जगह का नाम, जैसे कि जयपुर। या फिर किसी एनिमल यानी किसी एनिमल का नाम, बर्ड का नाम, ऐसे जो भी इंसान के अलावा लिविंग थिंग होता है उसका नाम, जैसे कि डॉग। अगला है थिंग। थिंग यानी कि वस्तु, किसी वस्तु का नाम, जैसे किताब, बुक। अगला इंटरेस्टिंग है एब्स्ट्रैक्ट यानी कि एक चीज जो दिखती नहीं है, टच नहीं कर सकते हो पर है, जैसे कि लव। देख नहीं सकते पर एग्जिस्ट करती है। आई होप नाउन क्लियर था आपको। तो चलिए देखें अगला कौन सा है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन का काम है नाउन को रिप्लेस करना, यानी बार बार नाउन को यूज ना करना हो तो प्रोनाउन को यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखें। पूजा इज नाइस, पूजा इज माई सिस्टर, पूजा's मदर इज अ हाउसवाइफ। ये बार बार पूजा पूजा पूजा, इतने पूजा की आरती क्यों उतारनी है हमें? पूजा को रिप्लेस करके हम प्रोनाउन के साथ कैसे बोल सकती है, चलिए देखें। पूजा इज अ नाइस गर्ल, पूजा अच्छी लड़की है। शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। हर मदर इज अ हाउसवाइफ, उसकी मम्मी हाउसवाइफ है। देखिए यहाँ पे हमने शी को प्रोनाउन, उसका प्रोनाउन लगा दिया शी, यहाँ पे प्रोनाउन लगा दिया हर। तो ये बार बार के पूजा के रटन के अलावा हम मतलब रचन के बजाय ये कर सकते हैं ना। ये साउंड कितना अच्छा करता है बार बार पूजा से। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़े आगे। वर्ब यानी कि क्रिया, किसी इंसान के करते हुए को, उनके करते हुए जो एक्शन होता है, वो जो कर रहे हैं कोई क्रिया या फिर स्थिति। चलिए एग्जाम्पल देखें। दीपिका इज ईटिंग यानी कि दीपिका खा रही है। तो अब इस सेंटेंस में दीपिका एक नाउन है क्योंकि एक लड़की का नाम है। इज एक वर्ब है यानी क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है वो। ईटिंग ये मेन वर्ब है आपका, खा रही है वो। तो यहाँ पे ये जो है ये मेन उसका खाने का काम है, इसीलिए वो खा रही है। क्रिया मेन ये है और ये इज एक हेल्पिंग वर्ब है। आई होप ये क्लियर था। इज सिंगुलर है, आर प्लूरल वर्ब है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, किसी भी चीज का, चीज की क्वालिटी। तो जो भी नाउन या जिस भी चीज की बात हो रही है उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहते हो कि उसकी क्या क्वालिटी है, तब आप एडजेक्टिव यूज करते हो। एडजेक्टिव, इसको शॉर्ट में आपने शायद ऐसे भी देखा होगा, एडीजे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। अर्जुन इज हैंडसम यानी कि अर्जुन जो एक नाउन है। इज हमने अभी देखा था, इज एक हेल्पिंग वर्ब है। और हैंडसम ये उसकी क्वालिटी है कि अच्छा दिखता है वो, तो ये है एडजेक्टिव। अर्जुन अच्छा दिखता है। देखा कितना सिंपल है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक वर्ब को या एक एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। ये तो सब जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा। शी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल गर्ल यानी कि वो बहुत सुंदर है। कई लोग कहते हैं बहुत सुंदर है। तो इसके पार्ट्स देखे चलो। शी एक प्रोनाउन है,
वैसे दोस्तों आपको बता दूं, इसके पहले आपका सेंटेंस होना चाहिए कि दिस इज़ प्रियंका चोपड़ा। तो आपने जब, और यहाँ पे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने आपको फ़ोटो दिखा दिया और आपको पता है कि ये प्रियंका चोपड़ा है, तो हमने सीधा प्रोनाउन यूज़ किया है शी। फिर है इज़ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट है एन जो एक आर्टिकल है, जो हम थोड़ी देर में, ये हमने सुना है पर थोड़ी देर में अच्छे से देखेंगे क्या है। एक्सट्रीमली ये हमारा एडवर्ब है क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है इस एडजेक्टिव को। सुंदर है, पर कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। तो ये जो बहुत लगा दिया है ये एडवर्ब है क्योंकि इसने आपके एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया है, सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं कहा है, एक्सट्रीमली। और गर्ल एक नाउन है, देखा, तो ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल हमने एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया है। ऐसे ही सेंटेंस में आप या वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब लगा सकते हो या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लगा सकते हो। कई चीज़ों के लिए एडवर्ब मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रेपोजिशन जिसका मतलब है संबंध सूचक अव्यय, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, तो कहीं आपने देखा हो तो इसको प्रेपोजिशन इसका मतलब है, ये आपको अब समझ आ गया है। तो प्रेपोजिशन क्या करता है, एक नाउन को यानी जिस भी चीज़ की बात हो रही हो उसको एक दूसरे वर्ड के साथ लिंक करता है। तो ये देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्रेपोजिशन के, बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं पर इनमें से ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। टू, एट, आफ्टर, ऑन, बट, ये बहुत यूज़ होते हैं। तो इनका काम है एक सब्जेक्ट को दूसरे, एक नाउन को एक दूसरे वर्ड के साथ जोड़ना। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। आई वॉन्ट हिम टू कुक डिलिशियस फूड फॉर मी, यानी मैं चाहती हूँ मेरे लिए वो बहुत बहुत स्वादिष्ट खाना बनाए। तो चलिए देखिए, आई एक प्रोनाउन है, want एक वर्ब है क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्रिया है ये। हिम भी एक प्रोनाउन है, अगला है टू, ये इसकी बात हो रही है दोस्तों, टू। कुक, ये कुक जो वर्ब है, इस प्रोनाउन ने इस वर्ब को मिला दिया है, लिंक कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए खाना बनाए, तो मैं चाहती हूँ कि वो कुक करे मेरे लिए, तो ये की के लिए है टू। आई होप ये क्लियर था। चलिए आगे देखिए। डिलिशियस एडजेक्टिव यानी क्वालिटी, कैसा खाना बनाए, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाए। फूड एक नाउन है, फॉर एक प्रेपोजिशन है और मी एक प्रोनाउन है। देखिए, और एक प्रेपोजिशन हमने यूज़ किया है। तो हमने ये नहीं कहा, सोचिए प्रेपोजिशन के बिना सेंटेंस कितना गलत साउंड करेगा क्योंकि लिंक नहीं हो रहा है। आई वॉन्ट हिम कुक डिलिशियस फूड मी, तो ये प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक करने के लिए। डिलिशियस फूड फॉर मी। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कंजंक्शन यानी कि संयोजक। कंजंक्शन का मेन काम है किसी दो सेंटेंस या किसी दो क्लॉज को जॉइन करना, जैसे कि एंड, बट, और वगैरह वगैरह। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। ये देखिए, रेचल एंड आई आर गोइंग टू प्ले, यानी कि रेचल और मैं खेलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए खेल रहे माँ बाप और बेटी। तो रेचल एक नाउन है एंड एक कंजंक्शन है, यानी कि उसने रेचल और आई को मिला दिया है साथ में। तो अब अगर आप देखो तो ये प्लूरल हो गया है, सब्जेक्ट्स क्योंकि दो मिल चुके हैं, इसीलिए ये आपका जो प्रोनाउन है, ये आई आपका प्रोनाउन है, पर ये जो आर है ये आपका प्लूरल वर्ब है। जो हमने थोड़ी देर पहले इज देखा था, इज सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये आपका वर्ब है गोइंग, गोइंग आपका वर्ब है, ये जेरिंड है, जेरिंड कहते हैं जो आईएनजी वाले होते हैं, इसको भी वर्ब है। तो ये आर गोइंग दोनों वर्ब है। तो ये है नाउन कंजंक्शन प्रोनाउन, ये है वर्ब, ये आर गोइंग दोनों वर्ब। टू प्रेपोजिशन, प्ले यानी कि क्रिया खेलना है, तो ये हो गया आपका वर्ब। तो कंजंक्शन जो है इसने जॉइन कर दिया है रेचल एंड आई को, तो सिंगुलर से उसने दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को मिला के प्लूरल कर दिया है। आई होप ये क्लियर था। कंजंक्शन का दोस्तों वैसे और एक चीज़ होता है, जब दो चीज़ों की आपको बात करनी है, जैसे कि आई वॉन्ट टू डू दैट बट ही विल नॉट लेट मी, यानी कि मैं करना चाहती हूँ पर वो करने नहीं देगा, तब भी कंजंक्शन यूज़ होता है। देखा, दो सेंटेंस को मिला दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे।
इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन बहुत बहुत मस्त है क्योंकि ये आपको बता रहा है फीलिंग, आपकी कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग होती है ना, तो बोलते वक्त तो आपके देखो आवाज़ में एक बढ़ाव आ जाता है, आपके जेस्चर्स इम्प्रूव हो जाते हैं, पर लिखने में कैसे पता चले सामने वाले को कि आप वो इमोशन फील कर रहे हो, खुश हो, दुखी हो, गुस्सा हो, ये सब आप इंटरजेक्शन के द्वारा समझाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। वाओ, यू आर फैंटास्टिक। तो जब आप इंटरजेक्शन यूज़ करते हो तब आप एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज़ करते हो। ये जो है ये आपका एक्सक्लेमेशन पॉइंट है। वाओ, तो ये आपका हो गया इंटरजेक्शन। यू है आपका प्रोनाउन। आर हेल्पिंग वर्ब, फैंटास्टिक एडजेक्टिव। तो अब ये क्योंकि आपने किसी की तारीफ कर रहे हो तो सिर्फ यू आर फैंटास्टिक कहोगे तो कितना सिंपल लगेगा। वाओ कह के आप सामने वाले को बता रहे हो ओ माय गॉड मुझे अच्छा लगा, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। अगर यही आपको कोई सैड चीज़ हो तो आप ओ एच कह के भी ऐसे कह के आपकी सैडनेस बता सकते हो, ओ और फिर आई एम सॉरी। तो आई होप अब तक के सारे टॉपिक्स क्लियर थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन सा है। डिटर्मिनर यानी निर्धारक, ये बताता है कि आपका नाउन कितना है या डिटरमाइन करता है या लिमिट करता है, सीमित करता है आपके एक नाउन को। तो डिटर्मिनर में हम यूज़ करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, पर उनमें से एक आर्टिकल्स भी होते जो है ए, एन और द। ये 3 आर्टिकल्स के अलावा भी दूसरी चीज़ें होती है जो डिटर्मिनर में आती है। पहले हम इनकी बात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अ मैन नोज द वैल्यू ऑफ मनी यानी कि एक आदमी जानता है पैसे की कीमत। आई थिंक अब तक हमने काफ़ी सारी टॉपिक्स कवर की है, तो आपको समझ तो आ गया होगा कि इसमें से कौन सी चीज़ क्या है। तो चलिए बोलिए, ए क्या होगा? आर्टिकल या डिटर्मिनर। तो एक इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि आप बता रहे हो ये ए एन ये इनडेफिनिट है क्योंकि ये किसी भी इंसान, किसी पर्टिकुलर इंसान नहीं, किसी भी जनरली आदमी के बारे में बात हो रही है। ये द है, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, जैसे कि द मैन यानी कि वो जो आदमी है उधर खड़ा है उसकी बात हो रही है। तो इस सेंटेंस में हमने ए यूज़ किया जो है एक आदमी। मैन हो गया आपका नाउन। नोज क्या होगा? यानी जानता है। नोज है वर्ब। अ मैन नोज। द हो गया आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। वैल्यू, वैल्यू क्या होगा? वैल्यू है नाउन, क्योंकि ये भी आप देख नहीं सकते हो। एकदम ना शुरुआत में देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बस ये भी वैसा है। वैल्यू यानी कीमत, ये नाउन है। अब देखिए ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, यानी कि इसने वैल्यू को मनी से लिंक किया है, पैसे को कीमत से। अब मनी है नाउन यानी पैसा। तो एक सेंटेंस में देखिए कितने सारे अलग अलग चीज़ है और सही से यूज़ करने से सेंटेंस एक साथ है। अ मैन नोज द वैल्यू ऑफ मनी। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। टेस्ट योर नॉलेज। हम देखेंगे ये, अब आपकी बारी है, आपने बताना है ये क्या है। सोचिए, हर मदर इज़ अ नाइस लेडी। उसकी मम्मी बहुत अच्छी वुमन है, बहुत अच्छी लेडी है। नाइस, लेडी को इसने बताया है कि ये कैसी टाइप की लेडी है, क्वालिटी बताई है, तो इसका आंसर है एडजेक्टिव। और एक देखते हैं, इंडिया इज़ माई कंट्री। भारत मेरा देश है। कितना प्राउड फील होता है कहते हुए। बताइए इंडिया क्या है? इंडिया भारत का नाम, इंडिया एक कंट्री का नाम है, देश का नाम है। तो नाम है तो संज्ञा यानी कि नाउन। थर्ड एग्जाम्पल देखें, गांधी जी वॉज अ लॉयर, यानी कि गांधी जी एक वकील थे। क्या आपको पता था? गांधी जी एक वकील थे। यहाँ पे वॉज यूज हुआ है, थे। ये क्या है? सोचिए, ये पास्ट टेंस है इज का, या ये वर्ब का पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का फॉर्म है। गांधी जी वॉज अ लॉयर। अगला सेंटेंस देखे, द किड्स आर प्लेइंग, यानी कि बच्चे खेल रहे हैं। द किड्स, तो आप किसी भी बच्चों की बात कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर कुछ थोड़े बच्चे हैं जो आपको दिख रहे हैं वहाँ है, उन्हें पॉइंट करके बात कर रहे हो?
द एक आपका डिटर्मिनर है या आप उसे डेफिनेट आर्टिकल भी कह सकते हो, पर ये डिटर्मिनर की कैटेगरी में आता है। अब जो नेक्स्ट है 5th, 6th, 7th, 8th, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है ताकि मैं भी जान पाऊँ आप पूरा समझे हो कि नहीं। ये है शी इज एंजॉइंग द म्यूजिक, यानी कि वो म्यूजिक एंजॉय कर रही है। राजवीर इज वेरी स्मार्ट, राजवीर बहुत स्मार्ट है। फैब्युलस, दिस साउंड्स ग्रेट, यानी कि वाह फैब्युलस, ये बहुत मज़ेदार साउंड कर रहा है। ये है रीटा एंड आई आर सिस्टर, यानी रीटा और मैं बहनें हैं। तो अब जो भी रेड मार्क्ड है आपको बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मैं इंतज़ार करूँगी कमेंट्स में। तो चलिए दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सब समझ आया। अगर नहीं आया तो दोबारा शुरुआत से देख लीजिए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।